तो गाइज स्वागत है आपका एक और नए धमाकेदार वीडियो में। देखिए गाइज, आईबीपीएस पीओ का पेपर पास में आ रहा है, परसों के दिन पेपर है। तो हम ना क्या करते हैं कि कुछ क्वेश्चंस के अच्छे अच्छे अप्रोच सीखते हैं कि कैसे क्वेश्चन किए जाए और कैसे ये आईबीपीएस पीओ 2019 का मेमोरी बेस्ड पेपर है। तो गाइज ना हम कुछ ऐसे तरीके सीखेंगे जिससे रियल एग्जाम बेस्ड अप्रोच जिसे कहते हैं। देखो गाइज, मैंने खुद ने भी पेपर दिया है, मैंने खुद ने पेपर निकाला हुआ भी है। प्री का कुछ नंबर से मेंस रह गया था, तो 2020 में दिया था फर्स्ट टाइम। तो गाइज देखो कि हम क्या करते हैं ना, ऐसी अप्रोच सीखते हैं जिससे एग्जाम बेस्ड अप्रोच जिसे कहते हैं कि रियल एग्जाम में कैसे क्वेश्चन सोल्व किया जाए कि इजीली क्वेश्चन हो जाए। देखो गाइज, मैं नहीं कहता कि पूरे 35 हो जाएंगे, पर हाँ गाइज 33 मार्क्स मैंने लाए थे, तो मैं कह सकता हूँ कि 35 में से 33 कैसे ला सकते हैं पीओ के पेपर में। क्लर्क में तो 35 हर कोई मार सकता है, यहाँ पे 33 किस अप्रोच से करें कि 20 मिनट में हम 33 क्वेश्चन कर दे पीओ लेवल के गाइज, और आराम से हमारा पेपर निकाल ले जाए। तो देखो गाइज, एग्जाम में बहुत सारे प्रेशर होते हैं। किसी के ऊपर शादी का प्रेशर है, किसी की एज निकल रही है, किसी के ऊपर पापा के तानों का प्रेशर है। तो गाइज सभी मोह माया को दूर करते हुए ये अप्रोच लगाएंगे तो हर टेंशन में आपके आंसर आएंगे। चलो सीखते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या है कि टोटल पॉपुलेशन दे रखी है और फीमेल पॉपुलेशन दे रखी है। जब भी टेबुलर डी आई है ऊपर देखो क्या दे रखा है, टोटल फीमेल। तो टोटल कैसे बनता है, मेल और फीमेल को मिलाकर ये दे रखा है टोटल पॉपुलेशन। तो गाइज फीमेल दे रखी है तो मेल निकाल लेते हैं। मेल कैसे निकालेंगे, टोटल माइनस फीमेल। पहला काम ये करना है, जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे ये निकाल दो जो अननोन चीज है। देखो लिखा ABCDE, और फटाफट निकालने का तरीका आगे के दो में से पीछे के दो घटा दो। देखो 40 में से 15 गए तो 25, ठीक है 250। 50 में से 20 गए तो 300। 700 में से 35 गए तो 350। 80 में से 45 गए तो 350 35, और 90 में से 50 गए तो 40 400। ये नंबर ऑफ मेल्स आ गए। ठीक है, पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ 20% of total population did not visit on the particular day in Park A। पार्क ए की बात है कि टोटल पॉपुलेशन का 20% घूमने नहीं जाता है, तो टोटल पॉपुलेशन है 400, 400 का 20% 80। गाइस मन में सोल्व करना है, ठीक है। देन 60%, फिर क्या कह रहा है, ओ विच 60% आर मेल पॉपुलेशन। इनमें से 60% मेल है, 80 का 60%, 8 छक्के 48, 48 हो गए, ठीक है साहब। फिर क्या कह रहा है, देन व्हाट परसेंट ऑफ टोटल पॉपुलेशन इन पार्क बी इज द मेल पॉपुलेशन हु विजिटेड टू पार्क ए। तो 48 में से 250 गए तो गाइज कितने मेल बचे, भाई टोटल मेल 250, उनमें से 48 गए नहीं तो कितने गए गाइज, 202। और ये कह रहा है कि ये 202 बी की टोटल पॉपुलेशन का कितना परसेंट है, तो भैया बी भैया की टोटल पॉपुलेशन है 500, तो इसका टोटल निकालेंगे। तो देखो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करके देख लो, 404 तो 40.4%। ये आंसर आ गया पहला क्वेश्चन। फिर कह रहा है व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ मेल पॉपुलेशन इन BCD। देखो BCD में एवरेज निकालना है हमें। देखो गाइस कैसे निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं। बी में एवरेज देखो 300 300 300, तो 900 900 का एवरेज 3 का डिवाइड करेंगे तो गाइस 300 तो ये आ गया। अच्छा साहब, फिर 50 का 100 बच गए, और 100 के अंदर 3 का भाग लगाएंगे तो 33.3। तो गाइज कितना आ गया टोटल, 333.33 आ रहा है कुछ ऐसा, ये रहा गाइज, ठीक है। BCD, ठीक है गाइज, कुछ गड़बड़ थोड़ी की हमने, ठीक है गाइज कोई दिक्कत नहीं है। अब चलो आगे चलते हैं। फिर क्या कह रहा है, बाय वाट परसेंट फीमेल पॉपुलेशन इन पार्क डी, बाय वाट परसेंट फीमेल पॉपुलेशन इन पार्क डी। पार्क डी की फीमेल पॉपुलेशन कितनी है गाइज, पार्क डी की फीमेल पॉपुलेशन ये दे रखी 450, ठीक है गाइज। क्या कह रहा है ये, बाय वाट डी इज मोर देन द टोटल नंबर ऑफ मेल पॉपुलेशन इन पार्क ई। पार्क ई में टोटल नंबर ऑफ मेल पॉपुलेशन कितनी गाइज, 400। देखो तो कितना ज्यादा है, 50, तो कट गया 8 बार, इंटू 100 करेंगे, 8 में 100 में 8 का भाग लगाएंगे तो 12.5%। इजीली आराम आराम से कैलकुलेशन करनी है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ मेल पॉपुलेशन इन पार्क ए एंड डी टुगेदर टू फीमेल पॉपुलेशन इन पार्क बी एंड ई। ए और डी के मेल, ए और डी के मेल कितने हो गए गाइस, 250 और 350, 50 इसको दिए कितने हो गए, 400 और 200 600। और क्या कह रहा है कि बी और ई में फीमेल कितनी है, तो बी और ई में फीमेल कितनी है, बी में 200 और ई में 500, तो 700। तो 700 600 तो ये रहेगा, 700 ये रहे,
तो 6:7 आ गया। देखते हैं क्या है आंसर, ये रहा गाइस। ठीक है, 40 क्वेश्चन। इफ द 30 फीमेल्स आर ईच पार्क इज अबव 80 ईयर्स एज, मतलब सबकी एज 30 लोग ऐसे हैं, 80 महिलाएं ऐसी है, 30 महिलाएं ऐसी जिनकी एज 80 से ऊपर है हर पार्क में। देन फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ फीमेल्स हु आर बिलो इक्वल टू द एज ऑफ 80 ईयर्स फ्रॉम ऑल द पार्क्स। तो वो महिलाएं कितनी हैं जिनकी एज 80 से कम है। तो देखो गाइज, पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स की एज निकाल लेते हैं और उनमें से फिर 30 के हिसाब से 30 माइनस कर देंगे। तो गाइज मैं क्यों ना ऐसा करूं, क्योंकि ये 5 है तो इनका एवरेज निकाल के सब में से 30 माइनस कर दूं। चलो मैं करता हूँ, वही बात है। देखो 150 के अंदर 5 का भाग लगाया 30, 200 में लगाया 40, 350 में लगाया 70, इसमें लगाया 90 और 500 में लगाया 100, 100 और 100 गाइस 200, 200 और 130 330, 330 में से गया 30 तो गाइस 300 आ गया। देखो गाइस ये आंसर आ रहा। चलो अर्थमेटिक करते हैं। देखो गाइस ये भ्रम है कि अर्थमेटिक टफ होती है। अर्थमेटिक क्वेश्चन तो DI से भी इजी होते हैं अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। देखो हम सिखाते हैं कैसे करना है। एज का क्वेश्चन कभी भी आ जाए, क्रॉस मल्टीप्लाई क्रॉस कल्टीप्लाई कुछ मत लगाओ, आपको घुमा देगा और आपको पागल कर देगा। देखो हम बताते हैं कैसे करना है। क्वेश्चन पढ़ो, द रेशियो ऑफ एज ऑफ A एंड B। हमेशा कैसा भी क्वेश्चन हो ऐसे लिख दिया करो, A/B कितना है 5:3। के लगा दो, हमेशा के लगा दो। फिर कह रहा है कि ये जो रेशियो था वो 4 साल पहले था। ठीक है साहब, ये लो 4 साल पहले था तो अभी का 4 साल बढ़ गया होगा। फिर क्या कह रहा है, द सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ A, B एंड C इज 80 ईयर्स, कि तीनों की एज मिला के 80 है। अच्छा तो C का भी कुछ दे रखा होगा कि प्रेजेंट एज ऑफ C इज इक्वल टू सम ऑफ A एंड B, कि C की एज A और B के सम के इक्वल है तो A और B का सम कर दो गाइस। 8 तो यहाँ पे आ गया और 8 ही यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो और कह रहा है कि तीनों की मिला के कितनी हो गई 80। तो 8 और 3 11 और 5 16 के, और ये कितना होगा गाइज, ये भी 16 ही हो गया। तो के की 16 से 16 उड़ा दो 5, के की वैल्यू 4 और ए की पूछ रहा है 5 के 20 और 4 24। देखो कितनी आसानी से आंसर आ रहे हैं। अच्छा गाइज फिर क्या कह रहा है, देखो ये क्वेश्चन रहा, द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर टू द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज, देखो x/y। स्पीड ऑफ बोट को स्टिल वाटर में लिखता हूँ मैं x से और स्पीड ऑफ स्ट्रीम को लिखता हूँ y से गाइज। तो ये दे रखा है 8 और 1, जब भी रेशियो है k चिपका दिया। ठीक है, इट टेक 4 आवर बाय द बोट टू कवर 54 किलोमीटर इन डाउन स्ट्रीम एंड 42 किलोमीटर इन अप स्ट्रीम। गाइज 54 किलोमीटर चलता है ये भाई अप स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम तो डाउन स्ट्रीम स्पीड में दोनों ऐड हो जाती है 9 के, और 42 चलता है अप स्ट्रीम, मतलब दोनों का -7 के 4 घंटे में। ठीक है, काटा तो 6/k और ये भी 6/k, 7 छक्के 42, 9 छक्के 54 बराबर 4, तो 12, तो k की वैल्यू आ गई गाइस 3। अब ये भाई कह रहा है, क्या कह रहा है गाइस कि डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी होगी, तो 3 × 9 करेंगे तो 27 आ गया, ये आंसर आ गया। देखो गाइज ऐसे भी क्वेश्चन को सोल्व किया जा सकता है कि 9 का मल्टीप्लायर होगा। देखो ये 9 है और 9 का मल्टीप्लायर इनमें से केवल एक 27 है। अब क्वेश्चन नंबर करते हैं नेक्स्ट, मनोज वाला। देखो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, बकवास क्वेश्चन होता है ये, हमेशा ऐसे क्वेश्चन को क्या करेंगे, नीचे से पकड़ेंगे। ये कोबरा है, इसकी हम इसको इसकी पूंछ से पकड़ेंगे, इसकी लंबी पूंछ से पकड़ के हम इसको परेशान कर देंगे। तो देखो कैसे सोल्व करते हैं ऐसे क्वेश्चन को। मनोज गेव 60% ऑफ हिज सैलरी। देखो गाइज पढ़ लो एक बार क्वेश्चन को क्या लिखा है। कि मनोज ने 60% सैलरी अपनी पत्नी को दी, तो 60 तो दे दी, 40 किधर गई मुझे नहीं पता। ठीक है, फिर कह रहा है हिज वाइफ स्पेंड 30% ऑफ ग्रोसरी एंड 20% ऑन रेंट। ये तो चला गया, बचा कितना 50%, तो 30 का 50% गाइज निकाल लो, कितना हो गया 30 का 50% 30 ही हो गया। और फिर क्या कह रहा है गाइज, ही परचेस्ड गोल्ड वर्थ, बची हुई से 18,000 रुपये का गोल्ड खरीदा। तो उसकी सैलरी कितनी थी गाइज, तो ये 6 बार कट गया, 6,000 60,000 आ रहा है किधर, ये रहा, खत्म बात। देखो अब है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द लेंथ एंड द ब्रेड्थ रेशियो ऑफ ए रेक्टेंगल इज 4:7। तो गाइस कह रहा है कि लेंथ और ब्रेड्थ का रेशियो है वो कितना है 4:7, के ठोक दिया मैंने। ठीक है, फिर कह रहा है कि पेरीमीटर कितना है 88 सेंटीमीटर। कह रहा है पेरीमीटर 88। पेरीमीटर क्या होता है गाइज, 2 × लेंथ × विड्थ इज इक्वल टू 88। तो ये कितना हो गया, लेंथ और विड्थ का सम 44, तो ये लो 44 और लेंथ और विड्थ का सम यहाँ से कितना रहा 11 के, तो के की वैल्यू कितनी है गाइज 4। फिर क्या कह रहा है गाइज, ये फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया निकालना है। तो ये तो कितना हो गया 16 और ये कितना होगा गाइज 28। तो एरिया क्या होता है L × B,
तो 28 इंटू 16, तो 16 16 7 112, 16 8 128, हासिल की 12, 16 दूना 32 और 12 कितना हो गया गाइज 44। तो 448 कुछ आ रहा है कैसा गाइज, ये आ रहा 448। चलो देखो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन। द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज 14 सेंटीमीटर की, सर्कल की रेडियस कितनी है 14 सेंटीमीटर है, ठीक है। व्हाट इज द एरिया ऑफ अनदर सर्कल हैविंग रेडियस ऑफ 3.5 टाइम ऑफ द एक्चुअल सर्कल। तो गाइज एक्चुअल सर्कल की रेडियस देखो हम निकालते हैं, तो अभी निकालते हैं। देखो गाइज ऐसा क्वेश्चन जब भी आए ना, आप क्या करो गाइज, हमेशा क्वेश्चन के अंदर क्या करो आप, हमेशा हमें क्या चेक करना होता है गाइज कि ना एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, ये एरिया ही पूछ रहा है, और पाई में क्या होता है 22/7 इंटू आर स्क्वायर। इसको मैंने चेक ही नहीं किया अभी तक गाइज। 22 का मतलब है कि जो ये संख्या आएगी ये 2 की भी मल्टीप्लायर होगी और 11 की भी मल्टीप्लायर होगी, साफ बात है। अब देखो गाइज, देखो इनमें से ये तो एलिमिनेट हो गया, ठीक है, क्योंकि ये तो 2 का मल्टीप्लायर है ही नहीं, ओड नंबर है तो आंसर ही नहीं आएगा। अब देखो गाइज बाकी बची संख्याओं में 11 का मल्टीप्लायर चेक करते हैं। कैसे करते हैं कि इवन प्लेस का सम और ओड प्लेस का सम इक्वल होना चाहिए। देखो यहाँ पे देखा इवन ओड का 10 और 8 ये आंसर नहीं होगा, 9 और 9 ये आंसर हो सकता है, 6 और 5 ये आंसर नहीं होगा गाइज, ये है ही नहीं। ये कितना हो रहा है 8 और 8, इन दोनों में से एक आंसर हो सकता है गाइज। पर देखो अब ये क्वेश्चन फंस गया, ये तो यहाँ पे तो फंस गया, इसलिए हमें पूरा सोल्व करना पड़ेगा गाइज। बाकी अगर ये क्वेश्चन कहीं और पे होता ना तो ये इजीली मतलब यहाँ से एग्जाम में निकल सकता है। देखो अब ये 3.5 टाइम है, तो मतलब ये 3 का भी मल्टीप्लायर होगा। तो गाइज देखो ये 3 का मल्टीप्लायर नहीं है, देखो 3 10 16 ये नहीं है, 14 और 4 18, देखो गाइज ये है, तो ये आंसर आ गया। चाहे भले ही आप सोल्व करके देख लो। तो गाइज ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करना है हमें एग्जाम में। अब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिल्कुल ईजी, देखो कैसे सोल्व करते हैं, वही तरीका, एक्स और वाई दो देखें, दो टर्म, तो दोनों में पहले भी प्लस माइनस प्लस के दोनों प्लस प्लस में आते हैं, ये लो प्लस प्लस, आगे मल्टीप्लायर कुछ दे नहीं रखा है गाइज। तो देखो 12 को क्या लिख देंगे 4 और 3, और इसको 12 को क्या लिख देंगे 8 के टुकड़ों में 6 और 2। तो गाइज कौन सा बड़ा है, देखो ये यहाँ पे बड़ा है, पर ये इससे बड़ा है, पर ये इससे बड़ा है, तो गाइज नॉट पॉसिबल आ जाएगा, इसमें तो कोई रिलेशन नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, ये रहा कौन सा है 47, देखो 47 गाइज, 28 दूना 56, देखो प्लस माइनस का क्या जाएगा माइनस प्लस, और माइनस प्लस का क्या जाएगा गाइज प्लस प्लस। अब कोई देखो इन दोनों के कोफिशिएंट बराबर है तो डिवाइड करने की, जोड़ने घटाने की तो जरूरत है ही नहीं, कोफिशिएंट अलग अलग हो तो कुछ करने की सोचते हैं। देखो 56 तो कितना हो जाएगा 7 और 8, ठीक है, बड़ा आगे आएगा 8 और 7, ठीक है। कहाँ पे गया, यहाँ पे, और ये हो गया 100, कितना हो गया 112, तो देखो 7 8 16 और 8 हो जाए, 16 और 7, देख लो गाइज कौन सा बड़ा है, ये y वाला बड़ा और ज़्यादा हो सकता है इससे, ये आंसर आ गया, क्योंकि ये 16 इन दोनों से बड़ा है, ये y इससे बड़ा है और इसके बराबर है, तो ये लेस देन y इज ग्रेटर देन इक्वल टू x। चलो एक गाइज ये तो बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, क्या जरूरत है, एक 50 वाला क्वेश्चन और कर लेते हैं। देखो x की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस माइनस 9, ठीक है, और इसके अंदर y की वैल्यू क्या आ जाएगी 9, सिर्फ 9, तो y इज ग्रेटर देन इक्वल टू x हो जाएगा। चलो ये आंसर हो गया। तो गाइज ये तो सिंपल सी क्वेश्चन है, ये तो आप सब भी जानते हो, इनका तो एक फॉर्मूला है वो याद रख लो, कौन कौन से सम आते हैं, कौन कौन से क्या नंबर को कैसे कैसे तोड़ना पड़ता है, कौन से साइन आए तो रटे हुए। देखो ये 4 याद रखो, माइनस प्लस आएगा तो प्लस प्लस, प्लस प्लस आएगा तो माइनस माइनस, ये आएगा तो प्लस माइनस, और कौन सा बच गया प्लस माइनस का आ जाएगा तो माइनस प्लस। बस गाइज ये रट लो, जहां पे भी आ जाए तुरंत लगाओ, आगे बड़े वाले को आगे लिख देते हैं, छोटे वाले को पीछे, कंपैरिजन कर दो, आंसर निकाल दो, बस इतना ही करना है गाइज हमें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये तो कोई भी बता देगा, ये तो बहुत सारे यूट्यूबर बैठे हैं, इनका काम धंधा ही है, सिर्फ यही क्वेश्चन कर करके दिखाते हैं। देखो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है गाइज, देखो
जब भी ऐसा इस टाइप का क्वेश्चन आए, खैर इतना इजी मुझे लग नहीं रहा इस बार आएगा, ये 2019 की बात है, चलो पर हम 2020 का भी करेंगे, देखते हैं क्या होता है। तो जब दे रखा है, जो बता रखा है ना यहाँ पे कि बड़ा वाला डॉट है ना वो फीमेल को बता रहा है, मतलब ये वाली लाइन फीमेल को बता रही है। चाहो तो आप इनको उतार लो, पर क्योंकि दे रखा है सीधा तो उतारने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट क्वेश्चनों को करते रहेंगे। चलो करते हैं फटाफट। क्या कह रहा है, बाई वाट परसेंट टोटल पॉपुलेशन ई इज मोर और लेस देन द सिटी ऑफ डी। तो देखो डी की टोटल पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी, देखो 450 और 550 कितनी हो गई, 450 और 550 कितनी हो गई गाइज, 1000। ये तो भाई किसकी हो गई, ई की। 450 और 550 मिला के कितनी हो गई, ये तो हो गई गाइज ई की। और फिर किसकी कह रहा है, टोटल पॉपुलेशन ऑफ ए की टोटल पॉपुलेशन कितनी होगी गाइज, 700। तो कितनी परसेंट लेस देन है, 30%। पहले का आंसर 30% आ गया। चलो, इन ए सिटी ऑफ ए द रेशियो ऑफ मेल ग्रेजुएट्स टू फीमेल ग्रेजुएट्स इज 3:7। ठीक है गाइज, एंड द टोटल ग्रेजुएट इन सिटी आर 70% ऑफ टोटल पॉपुलेशन। ठीक है, फाइंड द फीमेल हु आर नॉट ग्रेजुएट। ठीक है गाइज, अभी निकालते हैं। सबसे पहले तो टोटल पॉपुलेशन निकालते हैं, किसकी, सिटी ए की। कितनी होगी गाइज, 700 है। ठीक है, 700 है। फिर कह रहा है कि 700 का 70% लोग ऐसे हैं जो ग्रेजुएट हैं, तो 70% ये निकाल दिया गाइज मैंने। सोल्व कुछ नहीं करना है गाइज, देखो देखते जाओ। फिर क्या कह रहा है, इनमें से मेल और फीमेल का रेशियो क्या है, 3:4, मतलब 4 मेल है टोटल में से। फिर देखते हैं गाइज, फीमेल है तो देखो गाइज कट करते हैं, 700 से पूरा 700 कट गया, 700 280 आ गया। ठीक है, 280 फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ फीमेल हु आर नॉट ग्रेजुएटेड। देखो टोटल फीमेल कितनी है, 400। 400 में से 80 280 गए तो कितना बचा गाइज, 120। आ रहा है क्या कुछ सर, ये आ रहा है गाइज, ये रहा। व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ मेल पॉपुलेशन इन ऑल सिटी। कितनी सिटी है गाइज, 5 सिटी है। डायरेक्ट 5 का भाग लगाते चलो। देखो सबसे पहले 300 में 5 का भाग लगाया 60, फिर है 550, 110 हो गए 170। ठीक है, फिर है 500 में 5 का भाग लगाया 100, हो गए 270। फिर है 500, 450 में 5 का भाग लगाया आया 90 लगाया 360। और फिर लास्ट में कितना है, 350 मतलब 70, 40 तो 430। देखो आ रहा होगा, कहीं पे पड़ा होगा, ये रहा 430। ऐसे क्वेश्चनों को सोल्व करते जाना है फटाफट फटाफट। फिर कह रहा है व्हाट परसेंट ऑफ फीमेल पॉपुलेशन इन सी, क्या कह रहा है, व्हाट परसेंट ऑफ फीमेल पॉपुलेशन इन सी इज मेल पॉपुलेशन इन सिटी ई। अच्छा, सी की मेल पॉपुलेशन, सी की फीमेल पॉपुलेशन, ई की मेल पॉपुलेशन। तो सी की फीमेल पॉपुलेशन कितनी है गाइज, ये रही 400। और ई की मेल पॉपुलेशन कितनी है गाइज, ये रही, ये कितनी है भाई, ये कितनी है, 350। अच्छा, 100 से ऊपर जा रहा है। तो गाइज देखते हैं। देखो गाइज, ऐसे सोल्व, जब भाई बड़ा नंबर आया जाए तो इसको ऐसे लिख दिया करो। एक तो 100% तो हो गई, 50%, 50 और बचे, 350 में से इंटू 100 कर दो। देखो ऐसे तोड़ लिया करो, फटाफट होएगा 7। तो ये कितना आएगा, 14.28, तो 114.28 आंसर। बस खत्म बात, इतना ही करना है 16 में। चलो गाइज, ये हो गया, ये 114.2 इतना ही दे रखा है। अच्छा, ये क्या कह रहा है, इन सिटी बी एंड सी द रेशियो पोस्ट ग्रेजुएट is 7:8. Total population who is postgraduate in B is equals to the total population of city A. अच्छा, find the ratio of non postgraduate population in city B that of city C. देखो गाइज, इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आपको मैं एक सीधा सा तरीका बताता हूँ। 7, 8 इसके अंदर, इसको गाइज 7 को तो ऐसे कैसे रहने दो, और इन दोनों का डिफरेंस तो इस तरीके से, क्योंकि चेक करना पड़ता है वहाँ से। अब देखो गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम अर्थमेटिक का। इसको आपके लिए होमवर्क है, आप देख लेना, कर लेना। ये तो मैंने ऐसे भी तुक्का मारा है गाइज आप सबके लिए। देखिए आपका दिमाग कितना तेज है, कितना तेज पकड़ते हो। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 56। देखो, X लीटर ऑफ मिल्क इज टेकन आउट एंड रिप्लेस्ड विथ वाटर फ्रॉम कंटेनर हु इज हैविंग 240 लीटर मिल्क। देखो गाइज, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, क्या करते जाना है, इंस्ट्रक्शन लिखते जाने हैं। देखो अपने आप क्वेश्चन से सोल्व होएगा। इसमें से X तो निकाल दिया और X ही डाल दिया, ये तो मिल्क हो गया, 240 - X तो, और ये वाटर हो गया। चलते रहो बस आराम आराम से।
फिर क्या कह रहा है, नाउ 20% ऑफ द मिक्सचर इज टेकन आउट एंड रिप्लेस्ड विथ वाटर इन द फाइनल मिक्सचर द डिफरेंस इन क्वांटिटी ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 128 लीटर, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो गाइज मैं एक्स को एक्स ना मान के 5x लिख दूं। मैंने कह दिया कि भाई 5x निकाल दिया, और इस बार क्या करेगा गाइज, वो 20% निकाल देगा। 20% निकाल देगा तो 20% क्या होगा इसका, 140 का 240 का 20% कितना होगा गाइज, 48 इसमें से जाएंगे तो कितना बचेगा 192, और 5x में से 20% जाएगा तो कितना बचेगा गाइज 4x। देखो कितना, इसमें से 1/5 निकालेगा गाइज, 1/5 निकालेगा तो यहाँ से क्या बचेगा 4x। ठीक है, अब क्या कह रहा है, द डिफरेंस बिटवीन क्वांटिटी ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 128। अब कह रहा है कि दोनों में डिफरेंस है ना गाइज, वो 128 का है। तो देखो 192 माइनस 4x इज टू कितना गया गाइज 128। देखो 8 का डिवाइड करेंगे, 8 एकम 8, 8 से 48, 24 8 192, और यहाँ पे आ जाएगा x। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी गाइज, ये आ गई गाइज 8, क्योंकि 16 में से 24 गए तो 8। अब टोटल कितना निकाला था उसने 5x, तो 8 पंजे 40। देखो 40 कहीं पे ना गाइज निकाला है ना मैंने, तो ये वैल्यू ऑफ x ये कितनी आ गई 8। तो गाइज ये ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करना है इनको। ठीक है गाइज, ये 5x मानते हैं। देखो गाइज ये क्वेश्चन कितना सिंपल हो गया, अदरवाइज ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट हो जाना था। समझ रहे हो आप, ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट हो जाता है इस जगह पे, पर ये 5x मानने का ही कमाल है कि क्वेश्चन बहुत इजीली सोल्व हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। देखो ए कैन डू ए वर्क इन 36 डेज, कि ए किसी काम को 36 दिन में कर सकता है, और क्या कह रहा है बी कैन डू ए सेम वर्क इन 48 डेज। तो गाइस टोटल काम कितना हो जाएगा, देखो 48 144 हो जाएगा शायद। देखो करते हैं, 24 तो दोनों में सेम है ही, 24 सेम है, तो यहाँ पे 12 इंटू 3 इंटू 2 तो सेम है ही, और 1 2 ले लेते हैं गाइज। तो देखो ये मैंने एलसीएम ले लिया फटाक से, तो गाइज इसका कितना जाएगा 12 इंटू 3 4 आ जाएगा, और ये 3 144 ही आएगा गाइज। ठीक है, ये 3 आ गया। फिर क्या कह रहा है कि ये कह रहा है कि गाइज मतलब ए है ना जो x दिन के लिए काम करता है, तो ए की एफिशिएंसी कितनी है 4, तो 4 से x दिन काम करेगा तो 4x। फिर कह रहा है कि बी x प्लस 2 डेज काम करता है, तो बी काम करेगा x प्लस 2 डेज, 3 इंटू एक्स प्लस 2। और ये कह रहा है कि टोटल काम का 1/3 है ना जो खत्म हो जाएगा, 1/3 खत्म हो जाएगा, तो टोटल काम का 1/3, इसका 1/3 करेंगे गाइज, तो ये 3 से 3 कट गया, तो 4 और 12 48। ठीक है, तो 4x और 3x मिला के कितना हो जाएगा 7x।